वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए घर से निकली हूँ और मैं ये स्टेशन आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग दर्शन करूँगी। तो स्टेशन हम लोग पहुँच गए और स्टेशन पहुँचने के बाद से हम लोग स्टेशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों की ट्रेन नहीं आई थी। अब देखिए, हम लोगों की ट्रेन आ गई। ट्रेन हम लोगों की रात्रि 2:30 पे थी, लेकिन ट्रेन लेट थी और ये सुबह 3:35 पे आई है, जो कि वहाँ से खुली। उसके बाद से हम लोग ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग आराम से फिर सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह होती तो फिर उठती हूँ। उठने के बाद से हम लोग ब्रश घर से ही करके चले थे, क्योंकि 3:35 में ट्रेन थी। तो हम लोगों ने स्नान करके और स्नान करके ब्रश करके उसके बाद से ही घर से निकली थी, चाय पी करके। फिर भी सुबह हुई और ये देखिए, रास्ते का सफ़र इतना अच्छा हरा हरा पूरा सफ़र लग रहा था, जैसे कि बरसात के मौसम में तो हर जगह बहुत ज़्यादा ही पानी होती है। तो सुबह हो गई, हम लोग फिर नाश्ता करने के लिए बैठे। क्यों 9 बजे का समय था और हम लोगों ने अपना नाश्ता बना करके घर से ले गया था। तो फिर उसके बाद से नाश्ता ले करके हम लोग बैठ गए। आलू का पराठा और घर का ये आम है और साथ में अचार खाते हुए हम लोग कई स्टेशन पार करते हुए जबलपुर पहुंच गए, क्योंकि जबलपुर हम लोगों की स्टॉपेज थी और जबलपुर से हम लोगों की दूसरी ट्रेन थी। तो जबलपुर उतर करके हम लोग समदड़िया मॉल में गए, क्योंकि हमारी पोती की फरमाइश थी कि हमारे लिए वहाँ से फ़्रॉक लेकर के आना है। तो समय काटने के लिए हम लोग पिक्चर देखने चले गए। पिक्चर भी बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी टाइम पास करने के लिए हम लोग धमाल पिक्चर देखने चले गए, क्योंकि वहाँ जबलपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी थी। तो धमाल पिक्चर देखने के बाद वहाँ से हम लोग निकले। पिक्चर कोई ख़ास नहीं, लेकिन फिर भी मस्ती वाला पिक्चर था और सिर्फ हंसी हंसी। तो पिक्चर देखने के बाद से हम लोग वहाँ से निकले और हम लोगों ने गाड़ी बुक किया था। गाड़ी से फिर हम लोग वहाँ से निकल गए घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने। सबसे पहले हम लोगों ने घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने, क्योंकि वहाँ से नासिक से घृष्णेश्वर नज़दीक था, इसलिए हम लोग घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए घृष्णेश्वर पहुँच गए। और वहाँ रेडी होकर के हम लोगों ने एक कमरा लिया, कमरे में रेडी हुआ और रेडी होने के बाद हम लोग घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन, और वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफा थी। तो हम लोगों को एलोरा की गुफा भी घूमनी थी। तो हम लोग वहाँ रेडी हो गए और रेडी होने के बाद हम लोग दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने के लिए हम लोग गए। तो वहाँ अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर में देखिए मैं एक छोटा सा मंदिर का फ़ोटो ले ली थी। यहाँ से देखिए, दूर से सामने मंदिर दिख रहा है। उसके बाद हम लोग एलोरा की गुफा घूमने के लिए गए। तो एलोरा की गुफा जो है वो 900 वर्ष में बन कर के तैयार हुआ था और इसका निर्माण का समय 4वीं सदी से 12वीं सदी तक था। ये गुफा दक्षिण से उत्तर की ओर राष्ट्रकूट वंश में निर्मित की गई है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 29 किलोमीटर की दूरी पर है तथा अजंता से यह 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एलोरा के प्राचीन नाम एलापुर, अंचल और भी अनेक तरह के नाम है। तो वहाँ पे 2 गुफा है। एक गुफा जैन धर्म का अनुयायी है और दूसरा गुफा जो है वो बौद्ध धर्म का है। और ये देखिए, वहाँ पे एक झरना गिर रहा था। नीचे में कैलाश कुंज, वहाँ पे एक शंकर जी के मंदिर भी है, जो कि इस समय बारिश में, बरसात के दिनों में पानी में डूबा हुआ है, जिसके वजह से कोई भी वहाँ दर्शन करने नहीं जाने पा रहा था। तो हम लोगों ने भी दर्शन नहीं किया और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए दूसरा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए। और हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के लिए हम लोगों ने टैक्सी बुक कर लिया था और हम लोग पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर। यहाँ फिर हम लोगों ने कमरा लिया और रेडी हुए। रेडी होने के बाद से हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम था। हम लोगों ने एकदम सुबह 5 बजे ही मंदिर में जा कर के लाइन लगा लिया था। उसके बाद भी वहाँ बहुत भीड़ थी। तो भीड़ क्या, 1 घंटा हम लोगों को 1.5 घंटा मतलब दर्शन करने में लगा। तो इतने भीड़ को भीड़ नहीं कहते हैं, फिर भी हम लोगों को लगा कि ज़्यादा है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद दर्शन हम लोगों को अच्छे से हो गया। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो है 3 देव इसमें है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का छोटा छोटा ज्योतिर्लिंग है, जो कि धरती में अंदर में समाहित है। ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगा। मंदिर के अंदर जाने के लिए जो जगह रास्ता है वो काफ़ी दूर में बनाया हुआ है। और दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग निकले और फिर बाहर आए। यहाँ का तो मौसम इतना ही अजीब सा है, यहाँ बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है। जब से हम लोग आज आए हैं 3 दिन से, तो रोज़ बारिश ही हो रहा है। और यहाँ का मौसम देखिए, पहाड़ पे कितना ज़्यादा
मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है और हमेशा यहाँ बारिश हो ही रहा है, कभी 5 मिनट के लिए रुकता है, नहीं तो दिन भर बारिश हो ही रहा है। तो सभी को, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और अभी हम लोग परसों यहाँ से निकलेंगे भीमाशंकर दर्शन करने के लिए। तो सभी को तब तक के लिए राधे राधे।